ओके, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा थ्योरी लिखेंगे इसमें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। देखो, वेन एवर देर इज वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एग्जिस्ट, whenever there is magnetic variation in magnetic field, whenever there is variation in magnetic field with respect to time exist, there occur an induced electric field there occur an induced electric field. We are over here taken magnetic field in cylindrical region. ऐसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, सिलेंडर है जैसे अंदर की, ठीक, इन सिलेंड्रिकल रीजन। नाउ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट सिमिलर टू electric lines of force in electrostatics, not similar to electric lines of force in electrostatic। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिमिलर नहीं है उसके, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली बात कंजर्वेटिव थी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है, पहले आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। As these lines form closed loop, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, बिल्कुल समझा चुका हूँ मैं आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टिंग रिंग है मान लो, और मैं मैग्नेट अंदर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्यू चार्ज मूव करने लग जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ऐसे होती है, 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 ऐसे होती है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, ये क्या थी, क्लोज लूप बना रही थी। क्या थी ये? क्लोज लूप बना रही थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी वजह से इसका वर्क डन नॉन जीरो था, सही। These lines form closed loop with center at center of cylindrical in which magnetic field exists and vary। अब देखो, अगर बात की जाए, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, बी वेरिंग कर रही है अंदर, है ना, और अंदर की तरफ मान लो बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ बढ़ रही है मान लो, है ना, और कंडक्टिंग रीजन है सारा का सारा। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू चार्ज रख दूँ, ये सेंटर है, और यहाँ पे मैं क्यू चार्ज रख दूँ, तो क्या होगा, ये क्यू चार्ज गोल गोल घूमने लग जाएगा अपने आप, है ना। क्यों घूमने लग जाएगा? कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, सर्कुलर है बेटा। बोलो, समझ में आती है बात? ऐसे देखो, ऐसे घूमने लग जाएगा। अगर यहाँ रख दूँ तो ये चार्ज ऐसे घूमने लग जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर है, जिनका सबका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ सिलेंडर, सही है। बोलो, समझ में आ रही है बात? पक्का। और ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज रख दूँ, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर रख दूँ, तो वो भी क्यू चार्ज घूमने लग जाएगा, सिलेंडर के बाहर भी, वो भी करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर, अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, और बाहर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। आई एम हियर टू नो अबाउट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। बोलो, समझ में आया? क्लियर है? तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, EMF इंड्यूस कितना होता है, आपको सबको पता है, होता है -d∅dt, है ना। तो मैंने फिलहाल बात करी अंदर, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, इस r दूरी के लिए, और ये जो बड़ी वाली दूरी है सर्कल की, वो कितनी लाइन्स है, उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ r दूरी पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो ये मेरी लाइन होगी बेटा, मैं इसको ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूँ आपको। बोलो, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लोज लूप बना रही होगी ऐसा। तो मैं यहाँ पर पी पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूँ। अगर अंदर बढ़ रही है तो ऐसे लाऊंगा कि अंदर घटे, तो डायरेक्शन ये होगी।
बोलो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, सबको पता है। तो बात कर रहे हैं हम आर दूरी पे, ठीक है। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स कितना होगा बेटा, एरिया बी डी, और एस कितना है, एस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एंगल 0 डिग्री का अपॉन डी टी। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर इंड्यूस कितना आ जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी, ठीक है। पक्का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सभी जानते हैं। और EMF इंड्यूस क्या होता है, EMF इंड्यूस कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इनटू DL डॉट DL। बोलो होता है कि नहीं होता, सही है, पक्का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अगर R फिक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्या है, यूनिफॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और एंगल दोनों में 0 डिग्री का है। तो माइनस पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बाहर निकल गया इंटू DL का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। बोलो पाई ने पाई को मार गिराया, एक आर ने एक आर को मार गिराया, माइनस ने माइनस को मार गिराया, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई R बाई 2 डी वी बाई डी टी इनसाइड क्या आ गई, R बाई 2 डी वी बाई डी टी। समझ में आया। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, इस आर के लिए बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ, वेरिएबल है पी पॉइंट, बोलो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसी डायरेक्शन में होगी, अंदर बढ़ रही है, सही। तो फिर से EMF इंड्यूस कितना होगा, अब EMF इंड्यूस निकालना है आपको, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अब ध्यान से देखने वाली चीज़ होगी, देखो ध्यान सुनो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बोलूँ कि इतने हिस्से में है 500, ध्यान समझो, ये 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अगर पूछूं इतने हिस्से में कितनी जा रही हैं, तब होगे 500 ही जा रही हैं सारी की सारी। अगर पूछूं इतने हिस्से में कितनी जा रही है, होगे 500 ही जा रही हैं। बोलो अगर पूछूं इतने हिस्से में कितनी जा रही है, तो आप बोलोगे कम जा रही हैं। ये बात आप जानते हो, सभी जानते हो, ठीक है ना। तो अगर बाहर चले जाते हैं हम, तो फ्लक्स क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, और उतना हो जाता है जितना इसका है, इसका एरिया जितना फ्लक्स हो जाता है ना। तो फिर से फ्लक्स निकालूंगा मैं, तो माइनस बी डी फाइव बाई डी टी, तो बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना, स्मॉल आर नहीं आएगा, कैपिटल आर आएगा, ये वाला स्मॉल आर नहीं आएगा, ठीक है ना। माइनस पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी, ठीक है। लेकिन जो EMF इंड्यूस निकाल रहा हूँ मैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इस लाइन पे निकाल रहा हूँ। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DL होता है माइनस EMF, जो कि है माइनस पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी। और अगर मैं बात बताऊँ आपको, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा यूनिफॉर्म के लिए, और DL बनेगा 2 पाई छोटा आ रही, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन पे, लेकिन फ्लक्स इतने हिस्से से ही चेंज हो रहा है बेटा। तो फ्लक्स में कैपिटल आर यूज़ करूंगा, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहा हूँ, डॉट टू DL कर रहा हूँ, तो 2 पाई आर यूज़ करूँगा। पाई से पाई खत्म होगा, माइनस से माइनस खत्म होगा, तो कितना आएगा, ये आएगा, इंड्यूस आएगा आउटसाइड आर स्क्वायर बाई 2R डी वी बाई डी टी आउटसाइड। और सरफेस पे तो R इक्वल टू R ले लूँगा, सरफेस पे तो मैं R इक्वल टू R ले लूँगा। बोलो तो आउटसाइड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इनसाइड और आउटसाइड का ग्राफ कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, R इक्वल टू R पे इंड्यूस, अंदर तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, R बढ़ रहा है तो E भी बढ़ रहा है, और बाहर अगर R बढ़ रहा है तो E घट रहा है, इनवर्स मतलब दिस इज द ग्राफ। और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा R बाई 2 डी वी बाई डी टी, कितना होगा R बाई 2 डी वी बाई डी टी।
बोलो समझ में आया? दिस इज ऑल ऑन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।